यूएस ने 19 इंडियन कंपनीज के ऊपर एक सैंक्शन लगा दिया है, लेकिन कुछ नेताओं और हमारे देश की मीडिया की बात माने तो कल रात को ही तो इंटरनेशनल डंका बजा था। अब यूएस ने ऐसा इसलिए किया है, उनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज हैं ये रशिया को हेल्प कर रही थी विद टेक एंड मटेरियल्स। वहीं दूसरी तरफ इन कंपनीज का ये कहना है कि हमारे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है वो ये जानता होगा कि अगर यूएस किसी भी कंपनी के ऊपर एक सैंक्शन लगा देती है तो आने वाले टाइम में उसके लिए ट्रेड और पैसे की लेन देन में कितनी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी डंका वाले मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब ये न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, खास तौर से इस टाइम पर जब इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो हैं बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रहे हैं। रिसेंटली कनाडा ने यहां पर अमित शाह को एलिज किया है कि उनका हाथ है एक कॉन्स्पिरेसी में। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का यह कहना है कि वो इस बात से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है और कनेडियन गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट कर रहा है इस पूरे मैटर के ऊपर। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर अमेरिका कनाडा का साथ देता हुआ हर चीज में नजर आ रहा है और अमित शाह को घेर रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन नहीं, कुछ लोगों के हिसाब से इंटरनेशनल डंका बजता रहेगा रोज सुबह व्हाट्सएप पे। अब ऐसे में एक तबका ये भी है जो ये बात मानता है कि अगर ट्रंप इन इलेक्शंस में जीत गया तो इस सारी कहानी एकदम से पलट जाएगी और मोदी जी का डंका अमेरिका और कनाडा सब जगह बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप इलेक्शन में जीतने वाला है भी या नहीं। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी कि चाहे ट्रंप जीते या फिर चाहे कमला हैरिस जीते, इंडिया के ऊपर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं कि कौन यहां पर जीतने वाला है। 2 दिन के अंदर अमेरिका में वोटिंग होने वाली है, 5 और 6 तारीख को वोटिंग होगी और उसके तुरंत बाद ही रिजल्ट्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं ये तो आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर जरा दिखा देना चाहता हूं आपको। ट्रंप जो है ये कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है एक मैटर के अंदर कुछ ही समय पहले। सोचो, एक आदमी जो कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है वो ये नारा लेकर के सबके सामने घूम रहा है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ठीक हमारे को कुछ इंडियन लीडर्स की याद दिलाता है। अब जरा बात करना चाहता हूं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। देखो, अगर आप ट्विटर के ऊपर जाओगे तो क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक है और इलॉन मस्क ही इस टाइम पर ट्रंप का सबसे बड़ा एंडोर्सर भी है, तो वो तो ये आपको दिखाने की कोशिश करेगा और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा कि ट्रंप जीत रहा है। लेकिन ओपिनियन पोल्स वहां पर क्या कहते हैं, एंड ये बात समझ लो कि अमेरिका के ओपिनियन पोल्स जो होते हैं वो इंडियन ओपिनियन पोल्स की तरह नहीं होते। ये प्रदीप गुप्ता की तरह रोते नहीं यहां पर बैठ करके बाद में। ओपिनियन पोल्स हैव हैरिस एंड ट्रंप लॉक्ड इन अ टाइट रेस, गैम्बलिंग पोल्स से अदरवाइज। ओपिनियन पोल्स की अगर मानी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो है इस टाइम पर नेक टू नेक यहां पर फाइट में चल रहे हैं और इस वजह से यूएस इलेक्शंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। लेकिन ठीक इंडिया की तरह वहां पर भी सट्टा बाजार होता है। जैसे सट्टा बाजार में यहां पर जीत हार चलती रहती है किसी पार्टी की, वहां पर भी सट्टा बाजार में डोनाल्ड ट्रंप जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं सट्टा बाजार के हिसाब से 65-35 की यहां पर फाइट चल रही है और क्लियरली सट्टा बाजार ने डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर जिता करके रखा हुआ है। लेकिन ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं और सट्टा बाजार क्या कहता है, डिफरेंस उनके बीच में एक बार आप देख लो। एंड मंथ वाइज भी यहां पर दिखाया हुआ है। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से हैरिस के 47% चांसेस हैं और ट्रंप के 46% चांसेस है और ये अक्टूबर तक का ओपिनियन पोल यहां पर दिखाया गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का। मतलब ओपिनियन पोल्स के हिसाब से इस टाइम पर कमला हैरिस 1% आगे चल रही है, लेकिन 1% कभी भी छूट सकता है। आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि सट्टा बाजार यहां पर क्या कह रहा है। बेटिंग मार्केट्स हैव डाइवर्ज्ड। सट्टा बाजार के हिसाब से ट्रंप 67% पे है और हैरिस यहां पर 33% विनिंग चांसेस पे है। अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये डेटा है। अब जरा सट्टा बाजार को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। ओपिनियन पोल्स की अगर बात करी जाए तो 1% का ही डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। अगर ऐसे में बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट है तो डिसीजन कैसे होगा? डिसीजन यहां पर करेंगे स्विंग स्टेट्स। जैसे कि इंडिया में भी स्विंगिंग वोटर्स डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इलेक्शन कौन जीतने वाला है जब नेक टू नेक फाइट होती है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर स्विंग स्टेट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आखिरकार एन मौके पर कौन इलेक्शन जीतेगा। अब यहां पर 8 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि डिसाइड करने वाले हैं कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट इलेक्शंस में ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इन्होंने ही जो बाइडेन को जिताने का काम किया था। देखो, सिंपल सी कहानी है, 2 अलग अलग गुट हैं, एक है डेमोक्रेट्स एक है रिपब्लिकन्स, दोनों के अपने अपने गढ़ हैं, लेकिन वो जगहें जो किसी की भी गढ़ नहीं है वो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाती हैं। ऐसे में 8 ऐसी स्टेट्स हैं और इनका नाम भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहली स्टेट है एरिजोना, दूसरी स्टेट है यहां पर जॉर्जिया, तीसरी स्टेट है मिचिगन, उसके बाद है न्यू हैम्पशायर, फिर है नेवाडा। नहीं भक्तों, ये नोएडा नहीं है, ये नेवाडा है अमेरिका वाला, जहां तुम कभी जा नहीं पाओगे। उसके बाद यहां पर आता है नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और आखिर में आता है विस्कॉन्सिन। ये 8 जगह डिसाइड करेंगी कि आखिरकार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का विजेता कौन होने वाला है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, 538 सीट्स के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है और 270 का नंबर चाहिए किसी एक बंदे को सरकार अपनी बनाने के लिए। यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नंबर है कभी कभी बहुत इजीली भी अचीव हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो स्टेट्स में सीट्स होती हैं
वो इस हिसाब से डिवाइड होती है कि जिसकी मेजॉरिटी सीट्स आई सारी की सारी सीट्स उसी को चली गई। जैसे कि अगर 60 सीट्स हैं किसी स्टेट के अंदर, तो अगर उसमें से 45 सीट्स किसी एक पार्टी की आ गई तो बाकी की 15 भी उन्हीं की काउंट करी जाएंगी। भाई सेम लॉजिक उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना था ना यहाँ पे। अब यहां तक तो आई एम श्योर आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी। एक अपडेट आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग होने वाली है यहाँ पर ये भी सिस्टम है कि आप पहले से जाकर भी वोट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर 60 मिलियन वोटर्स जो है ऑलरेडी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं बैलेट पेपर में, ईवीएम में कास्ट नहीं करा जाता। यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी फेयर बॉडी नहीं बैठी ना यार। अभी जो 60 मिलियन का नंबर है ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 40% ऑफ द वोटर्स है जो कि लास्ट टाइम वोट करके आए थे 2020 के इलेक्शंस में। अब देखो इलेक्शन हो रहे हैं, हार जीत भी यहां पर होने वाली है, लेकिन इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वहां पर ये आपको बताना चाहता हूं। एंड यही मुद्दा इटसेल्फ किस तरीके से इंडिया को इंपैक्ट कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पर है इलेक्शन में इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा, और ट्रंप रोज इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर कोई ना कोई भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर ट्रंप का यह कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को किसी भी तरीके से देश से बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस जो है इस चीज के ऊपर थोड़ी सी सॉफ्ट है, और वो ये नहीं कहती कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सीधा बाहर निकालो। वो ये कहती है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं और इमिग्रेशन का जो सिस्टम है उसको सही करना यहां पर बनता है। वैसे आपको बताना चाहता हूं, दीदी पिछले 4 साल से यहां पर वाइस प्रेसिडेंट है देश की। दीदी आपने क्यों नहीं ठीक कर दिया? अब इंडियंस की अगर मानी जाए तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात यहां पर इसलिए क्योंकि ट्रंप एक बहुत बड़ी डिपोटेशन ड्राइव यहां पर करने वाले हैं अगर वो सरकार में आ जाते हैं। मतलब एक बहुत लार्ज चंक ऑफ पीपल को वो वापस उनकी कंट्री में डिपोर्ट करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यहां पर नंबर्स की बात करी जाए तो यूएस में 54 लाख से ज्यादा इंडियन अमेरिकन हैं, और 2023 में 1.4 लाख इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा भी मिला है। ये लोग वहां पर एवरेजली 1 करोड़ सालाना से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, और इसीलिए इतने बड़े नंबर्स में यहां से लोग डंकी मारकर भी अमेरिका जाना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडियंस के लिए ये बैड न्यूज इसलिए भी है कि अगर ट्रंप जीत जाता है, क्योंकि अगर फिर से नंबर्स की मानी जाए तो 1.8 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 साल में अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश कर चुके हैं। यहां पर मैं इंडियंस की सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर ट्रंप आ जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होने वाली। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लीगली तो अमेरिका चले जाते हैं लेकिन वहां पर जाके ओवरस्टे करने का काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी ट्रंप का जीतना यहां पर एक बहुत बुरी खबर है। लेकिन नहीं भैया, क्या ही फर्क पड़ता है किसी भी चीज से, मोदी जी का दोस्त है, जीतना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों का यह भी सोचना है कि ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती बहुत अच्छी है और इस वजह से सब कुछ अच्छा होगा, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उनको ये बता देना चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स बार बार इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि चाहे मोदी जी और ट्रंप के जितने भी अच्छे रिलेशन हो, फॉरेन डिप्लोमेसी में तो ये बहुत ज्यादा काम आएंगे, लेकिन ये जो इलीगल इमिग्रेशन वाला मैटर है या फिर इमिग्रेंट्स वाला मैटर है या फिर इंडियंस जो बसे हुए अमेरिका में उनका मैटर है, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प यहां पर ट्रंप और मोदी जी की फ्रेंडशिप से मिलने नहीं वाली। अब एक तो बड़ा मुद्दा यहां पर मैंने आपको बता दिया और उसका इंडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा इन इलेक्शंस के अंदर है रशिया। अमेरिका और रशिया बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने अच्छे इंडिया और पाकिस्तान दोस्त हैं, और इसीलिए अमेरिका में रशिया एक बहुत बड़ा मैटर है चुनावों के अंदर। लेकिन यहां पर ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन बार बार लगता है कि ट्रंप जो है पुतिन के साथ एक उनका बैकडोर से रिलेशनशिप है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक न्यूज सामने आई थी जिससे ये पता चला था कि इलॉन मस्क, जो कि ट्रंप के सबसे बड़े एंडोर्सर हैं, वो काफी टाइम से पुतिन के साथ एक बहुत तगड़े लिंक में है। इनफैक्ट पुतिन ने उनसे एक फेवर भी लिया था शी जिनपिंग को ऑब्लाइज करने के लिए। अब ये तो हो गए 2 बहुत बड़े मुद्दे इन चुनाव के। अब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जरा ये भी देख लेते हैं। अगर कमला हैरिस यहां पर जीतती है तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, एनबीएफसीज को यहां पर फायदा हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज को यहां पर बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ अगर ट्रंप यहां पर जीते तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली थोड़े से ज्यादा रहेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनको फायदा होगा, आईटी कंपनीज को थोड़ा सा यहां पर रिलीफ मिल सकता है डिस्पाइट वीजा इश्यूज, ऑयल प्राइसेस थोड़े से कम हो सकते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के अलावा चाइना के अगेंस्ट ट्रंप के स्ट्रिक्ट रूल से इंडिया को काफी बड़ा फायदा यहां पर हो सकता है। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट का नया चांस यहां पर मिल सकता है, केमिकल इंपोर्ट्स यहां पर बढ़ सकते हैं और टेक्सटाइल के लिए भी ये गुड न्यूज हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी निकल कर यह आती है कि आखिरकार ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये किसका साथ देने वाली हैं। वैसे आपको जाते जाते ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि ट्रंप का जो प्रीवियस टेन्योर था यहां पर, उसमें ट्रंप ने इंडियंस के लिए दरवाजे बंद करने की पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी। और ऐसे में ट्रंप के अभी वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप जोड़ करके देखो तो ये डेफिनेटली इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं होने वाली। लेकिन किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, इंडियन मीडिया और मोदी जी के भक्तों के हिसाब से ट्रंप का जीतना ही सबसे सही है, चाहे उसके बाद वो कुछ भी कर दे, चाहे उसके बाद वो इंडियंस को वहां से लात मार के क्यों ना भगा दे, क्योंकि वो मोदी जी का दोस्त है। इसी बहाने कम से कम मोदी जी का कुछ तो डंका बज जाएगा इंटरनेशनल। आज की डेट में तो लंका ही लग रही है। वैसे आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा यूएस इलेक्शंस में? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।